हेलो, वेलकम टू द ज्ञान इनसाइट चैनल। आपके अपने चैनल जहां हम लेकर आ गए हैं एक और जानकारी। वर्तमान समय का सबसे विवादित मामला यूजीसी रिपोर्ट 2026 जो 13 जनवरी को अभी भी जो कानून पारित हुआ उसको लेकर, जिसमें बहुत सारे विवाद लोगों के सामने आ रहे हैं और जो एक विवादों का कारण बना हुआ है। क्या है यूजीसी बिल? यह सभी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं आपके अपने चैनल ज्ञान इनसाइट चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी बिल एक ऐसा बिल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पारित किया गया। 13 जनवरी को यह बिल आया और इसका जोर शोर से विरोध कुछ समाज के लोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूजीसी बिल के बारे में, तो यह बिल केवल समानता की बात करता है और एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को के बारे में बताता है। जो पिछले समय की बात करें तो विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थी और जिसका सामना एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को करना पड़ता था, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यूजीसी बिल लाया गया था, जिसका विरोध अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, यह बोलकर कि यह उनके अधिकारों का हनन है। बल्कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। यह बिल सिर्फ समानता की बात करता है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, मैं 1 सेकंड में आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यह वो बिल है जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको 5 सेकंड में बताता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ, तो इसका मूल उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। समता अर्थात समानता की बात करता है यह बिल। इसके अलावा पूरे बिल में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जहां पर किसी भी धर्म को लेके बोला गया हो। हाँ, एक डर यह हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे प्रावधान नहीं है कि अगर कोई इस बिल में जो सुविधाएँ दी गई हैं, उनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो मैं चाहूँगा कि ये भी सुविधा दी जाए कि अगर कोई इस बिल का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसके अलावा बात की जाए, तो इस बिल का कोई मूल उद्देश्य किसी के धर्म को आहत पहुँचाना नहीं है। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ। इस यूजीसी बिल के बारे में जो भी अफ़वाहें हैं, वो गलत हैं। मैं आप सबसे चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, तो आप सबसे पहले इस बिल को निकालें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद अपने राय प्रस्तुत करें। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर किसी भी कानून का इस तरीके से विरोध करना उचित नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बिल को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। जिस तरीके से इस बिल का विरोध हो रहा है, अगर हम कुछ टाइम पीछे चले जाएँ, तो अगर अपर कास्ट की बात करें, तो 3000 सालों तक उन्होंने, अगर आरक्षण की बात करें उसमें जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो पिछले 3000 सालों तक उन्होंने 100% आरक्षण लिया। एससी, एसटी, ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। उस पे अगर बात करें तो 70 सालों में जब से आरक्षण आया, तब से उनको प्रॉब्लम हुई। उनको 10% आरक्षण दिया गया। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसका वो आराम से लाभ उठा रहे हैं। जैसे हम लोगों को जो आरक्षण मिला था, जैसे हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, वैसे वो भी उठा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ऐसा कानून जो सभी को यूनिवर्सिटीज़ में समान अधिकार देता है, समान तरीके से पढ़ने का, काम करने का, उठने-बैठने, अपनी नॉलेज गेन करने का, अपना एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में लेने का अगर अधिकार देता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी धर्म समुदाय को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी एकता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो आपको इस कानून का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर पीछे के कुछ समय की बात कर लें, तो यूजीसी की रिपोर्ट बताती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के अगेंस्ट 118% दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कानून लाने की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो देखा जाए तो ये कानून भी बहुत लेट आया है। फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस पर सभी लोग अमल करें और सरकार का साथ दें। साथ में इस बिल को, अगर किसी को समस्या होती है तो पढ़ के पूरी जानकारी लें, उसके बाद इसका विरोध करें। मैं उन सबकी समस्याएँ समझता हूँ कि जिन लोगों को लग रहा होगा कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसमें भी बहुत अच्छे उसके लिए कानून बनाए गए होंगे, जिससे इसका दुष्प्रचार ना हो और इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस बिल का सपोर्ट करें, इस कानून का सपोर्ट करें और जो भी केवल सुन के इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मैं चाहूँगा कि आप इसको पहले पढ़ें, उसके बाद इस पे अपनी राय दें। बाकी आप सब समझदार हैं, कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता है कि समानता का अधिकार मिले। यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे थोड़ा तकलीफ होती है कि समानता के अधिकार से किसको ही तकलीफ हो सकती है। यूजीसी कानून मुर्दाबाद! ये नेता तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता पे एक शक होता है कि वो लोग शायद हम लोगों को या एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को समानता का अधिकार देना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ, हम सबके साथ हैं, हम सब एक हैं। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे?
यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। पर एक्चुअल आज जब समानता की बात आई, एक ऐसा कानून बन के आ गया तो उसमें सबको दिक्कत होने लगी। मैं चाहूँगा, उन सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग देखें कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है। अभी तक जिनके दुश्मन सिर्फ़ मुस्लिम लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आज उनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग भी एक तकलीफ़ का कारण बन गया है। सिर्फ़ एक कानून आने की वज़ह से उनकी मानसिकता तुरंत चेंज हो गई कि ये कानून कैसे पारित हो सकता है, या एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग हमारे समान काम कैसे कर सकता है, हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। हम लोगों को तो बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोग की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो होकते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो समानता की बात करते हैं, तो साथ में रहकर इस कानून का समर्थन करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। आप अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो आप साथ में खड़े रह के किसी भी चीज़ का समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से दो तरफ़ा चीज़ें करके कि हाँ, हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके के बिल आने पे इस तरीके का विरोध करते हैं कि नहीं, ये हमारे अगेंस्ट है। तो मैं चाहूँगा, और देखा भी जाए तो इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने खुद इसको 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं लगी इस कानून में, इसमें सिर्फ़ समानता की बात की गई। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता अर्थात समानता के संवर्धन हेतु बनाया गया है। अगर किसी को हिंदी समझ में ना आई हो, तो मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये साफ कहता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बिल जो है वो किस बेसिस पे बनाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया है। और कोई ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं, आप इसको निकाल के अच्छे से देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई चीज़ भी दिक्कत लगती है कि ये इसमें कमी है, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका हम विरोध करते हैं, तो मैं उनका सम्मान करूँगा। मुझे किसी बेहतर चीज़ का समर्थन करना भी आता है और किसी गलत चीज़ का विरोध करना भी आता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। इक्वालिटी की बात की गई है, कॉलेजों में समानता की बात की गई है, तो वह उचित तरीके से सही है। अगर आपको लगता है कि यह चीज़ सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं भी वो चीज़ें जानना चाहूँगा कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मुझसे कुछ हो पाता है, तो मैं आपके लिए उसके सॉल्यूशंस भी लेके आऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इस सब का समर्थन करें, इस बिल का, कानून का समर्थन करें। मेरे हिसाब से यह बेहतर है। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। आई सपोर्ट टू यूजीसी बिल।